अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मेक मनी ऑनलाइन विदाउट इन्वेस्टमेंट। हर कोई बंदा आसान काम करना चाहता है, ऐसे काम मतलब कि इजी टास्क हों जिससे वो जो है वो अपनी थोड़ी से थोड़ी एफर्ट दे के तो अर्निंग जो है वो अपनी डॉलर्स में जनरेट कर सके। हर कोई बंदा जो है वो यही चाहता है कि मुझे जो है वो इतना ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, लेकिन मुझे उसकी जो है वो आउटपुट अच्छी मिले। आप लोगों ने एक जॉब का नाम जो है वो सुना होगा, डेटा एंट्री। डेटा एंट्री होती क्या है, इस पे काम किस तरह से करते हैं, बहुत से लोग जो है वो जानते भी होंगे, लेकिन बहुत से लोग जो है वो नहीं जानते। तो सबसे पहले आज की वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली डेटा एंट्री और इसके ऊपर काम किस तरह से किया जाता है, क्लाइंट आपको काम किस तरह से देता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिस्टम पे जाकर बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को बताया जाता है ऑथेंटिक रियल काम, रियल वेबसाइट्स, रियल एप्लीकेशन जिसके ऊपर आप लोग काम करके वाकई में ही अर्निंग कर सकते हैं। और ऐसा कोई काम नहीं बताया जाता कि आप लोगों को जो है वो बगैर क्लिक किए, मतलब कि सिंगल क्लिक करना है आपने तो आप लोगों को जो है वो अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा कुछ काम नहीं आप लोगों को बताया जाता। जो जैसी हकीकत होती है उसी से आप लोगों को जो है वो इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ठीक है। तो इस काम को करने के लिए आप लोगों के पास लैपटॉप की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप लोगों के पास सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और आप लोगों के पास जो है वो एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, डैट सेट। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो उन तक लाजमी शेयर कीजिएगा जिनको इस काम की ज़रूरत है, जो जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, वो ये काम करके तो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत हद तक अच्छी बना सकते हैं। सो लेट्स गो। अच्छा जी, तो अगर आप लोग ये काम अपने मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर कर रहे हैं तो आप लोगों ने क्या करना है कि अपने मोबाइल में सबसे पहले गूगल या क्रोम ओपन कर लेना है और आप लोगों ने थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा इसको स्क्रॉल अप करेंगे तो डाउनलोड डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन आपको नजर आएगा, उसको आप लोगों ने इनेबल करना है। सर्च बार के अंदर आप लोगों ने जो है वो क्रोम वेब स्टोर या वेब स्टोर क्रोम एक्सटेंशन को लिख के सर्च कर लेना। आप लोगों के सामने इस तरह से फर्स्ट लिंक आएगा क्रोम वेब स्टोर, इसके ऊपर आप लोगों ने जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग जो है वो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग एंटर हो जाएंगे क्रोम के वेब स्टोर के ऊपर। आप लोगों को इस तरह से इंटरफेस नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब सर्च बार के अंदर आप लोगों ने एक वर्ड टाइप करना है डेटा स्क्रैपिंग का, या डाटा स्क्रैपिंग जो भी आप लोग कहते हैं, एंड देन एंटर के बटन के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने जो है वो डिफरेंट एक्सटेंशन आ जाएंगी। यहाँ पे आप लोगों को जो भी पसंद है, जो भी अच्छी लग रही है, आप लोगों ने उसके ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, मैं यहाँ पे जो है वो इसके ऊपर क्लिक कर देती हूँ नो कोडिंग डाटा स्क्रैपिंग के ऊपर, क्योंकि इसकी रेटिंग जो है वो 4.4 थी। 176 सॉरी रिव्यूज़ जो थे वो 4.4 स्टार थे और 176 जो थी वो इसकी रेटिंग थी। इस तरह से मेरे सामने जो है वो इसका इंटरफेस आ गया इस एक्सटेंशन का। अब यहाँ पे जैसे मेरा पेज जो है वो कम्प्लीटली लोड हो जाएगा, यहाँ पे ऐड टू क्रोम जो है ग्रे में नज़र आ रहा है। कंप्लीट होते ही लोडिंग ये जो है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है कि ऐड टू क्रोम जो ब्लू में आप लोगों को बटन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर जो है वो क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपसे कहेगा कि आप जो है वो इसको अलाउ करें। ऐड एक्सटेंशन के बटन के ऊपर आप लोगों ने जो है वो क्लिक कर देना। जैसे ही आप ऐड एक्सटेंशन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एक्सटेंशन जो है वो आपके क्रोम में ऐड होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ ऊपर आप लोगों को जहाँ पे पजल का साइन नज़र आ रहा है उसके साथ ही जो डाउनलोड एरो नज़र आ रहा है, साइड पे एक लाइन जो है वो भी कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। जैसे ये लाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो डेटा स्क्रैपिंग की एक्सटेंशन है ये आप लोगों के ब्राउज़र के अंदर जो है वो ऐड हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि जितनी देर ये डाउनलोड हो रही है उतनी देर तक हमने क्या करना है कि न्यू टैब ओपन कर लेना है। एंड देन यहाँ पे आप लोगों को जो है वो इस तरह से 9 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिएगा और यहाँ पे आप लोगों को गूगल शीट्स जो है वो देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आप लोगों का फ़ोन व्यू है तो याद रखिएगा पहले इसको डेस्कटॉप साइड के ऊपर चेंज कर लीजिएगा, तो फिर आप लोगों को ये 9 डॉट्स जो हैं वो आप लोगों को नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है वो गूगल शीट्स जो है वो ओपन कर ली ताकि हम जो है वो जल्दी जल्दी से अपना जो है वो सारे काम जितने भी हैं, टास्क हैं, वो परफॉर्म करते जाएं और आप लोगों को जो है वो जल्दी जल्दी से समझ आती जाए, आप लोगों का कोई भी टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। उतनी देर तक हमें ये बता रहा है कि आपकी जो एक्सटेंशन है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। अब आप लोगों ने इसको क्या करना है कि इसको जो है वो आप लोगों ने पिन करना। ऊपर पजल का साइन आप लोगों को जो है वो नज़र आ रहा होगा, पजल के साइन के ऊपर क्लिक करके नो कोडिंग जहाँ पे लिखा हुआ पिन का बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपकी एक्सटेंशन जो है वो आपके ब्राउज़र के अंदर ऐड होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यू टैब हमने गूगल शीट्स का ओपन किया हुआ था, यहाँ पे आप लोगों ने ब्लैंक शीट जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। जैसे ही
आप लोग जो है वो ब्लैंक शीट जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने जो है वो गूगल शीट कुछ इस तरह से ओपन हो के आप लोगों के सामने जो है वो आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के पास जो है वो ओपन हो भी जाती है। अगर आप लोगों के पास गूगल शीट नहीं है तो आप लोग जो है वो MS एक्सेल भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, या कोई भी एक्सेल शीट टाइप एप्लीकेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं आ गई अमेज़ोन के ऊपर। दिस इज़ बेसिकली अ सोर्स दैट योर क्लाइंट गिव्स टू यू, कि मुझे जो है वो इस सोर्स का जो है वो डेटा स्क्रैप करके दो और इसको क्लीन करके दो, वाइप अप करके दो, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो है वो अमेज़ोन ओपन कर दिया और यहाँ पे मैंने कोई भी कैटेगरी सर्च बार के अंदर टाइप कर दी। लाइक मैं यहाँ पे शूज़ कर देती हूँ, आपकी जो मर्ज़ी होगी, जो आपका क्लाइंट कहेगा वो आप लोगों ने जो है वो सर्च करनी है। ठीक है, उसी वेबसाइट के ऊपर करनी है जो वेबसाइट आपको वो देगा। तो मैं यहाँ पे अभी आप लोगों को सिखा रही हूँ, इसलिए मैंने जो है वो अमेज़ोन ओपन कर ली और यहाँ पे लोकेशन जो है वो आप लोगों को पाकिस्तान नज़र आ रही है। अब यहाँ पे मुझे जो है वो क्या करना, ऊपर टॉप पे जो एक्सटेंशन आप लोगों ने ऐड की थी उसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले आप लोगों को पब्लिक रेसिपीज़ जो है वो दिखाई जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जो है वो पब्लिक रेसिपीज़ देख सकेंगे। माय रेसिपी के बटन के ऊपर आप लोग जब क्लिक करेंगे तो ऑटो स्क्रैप के बटन के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना। ठीक है, ये जितनी भी लोडिंग हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, ये होने दीजिएगा। ठीक है, और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए देन हम लोग जो है वो नेक्स्ट अपना जो भी नेक्स्ट एक्शन परफॉर्म करना वो हम तब जो है वो करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया जी, दोबारा से इसके ऊपर क्लिक कर लिया ताकि हमारी वो अगर प्रोसेसिंग अभी कंप्लीट हो रही थी तो वो जल्दी से हो जाए, लेकिन अभी भी ये जो है वो इन प्रोग्रेस है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको जो है वो इसी जगह पे रखेंगे क्योंकि इसकी जो है वो हमें ऐसा ज़रूरत नहीं है और हम चले जाएंगे अपने माय रेसिपीज़ के सेक्शन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को जो है वो कुछ बता रहा है कि आप लोग जो है वो अगर इसको साइन अप करते हैं, लॉगिन करते हैं इसके ऊपर, तो आप लोगों को 100 क्रेडिट मिलेंगे, लेकिन इसकी खैर हमें जो है वो ज़रूरत नहीं है, पढ़ना होता नेक्स्ट नेक्स्ट करके पढ़ लीजिएगा, वरना इसको आप लोग जो है वो एग्जिट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने माय रेसिपीज़ के ऊपर क्लिक करना है एंड देन ऑटो स्क्रैप के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। आप लोगों के सामने जो है वो साइट पे इस तरह से जो है वो AI रेसिपी क्रिएटर जो है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा कि हम जो है वो अमेज़ोन के टॉप पेज मतलब व्यू के ऊपर थे और अभी जो है वो जैसे ही हमने ये ओपन की है एक्सटेंशन, इसको रन किया है, तो ये जो है वो हमें बॉटम ऑफ द पेज ले आया है अमेज़ोन के। तो यहाँ पे ये जो है वो डिटेक्टिंग करना इसने शुरू कर दिया और यहाँ पे हमें जो है वो शूज़ से रिलेटेड जितना भी डेटा होगा अमेज़ोन के ऊपर ये हमें कलेक्ट करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा कि ये जो है वो डिटेक्टिंग और इन प्रोग्रेस इस तरह से व्हील जो है वो चल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो डेटा आ चुका है। यहाँ पे आपने ओके के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों को जो है वो एक एक्सेल टाइप शीट नज़र आ रही है। ठीक है, डिफरेंट कॉलम्स बने हुए हैं जिसके अंदर प्रोडक्ट के टाइटल्स हैं, उसकी रिव्यूज़ हैं, रेटिंग है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि शेयर द टेबल के बटन की सेव द टेबल के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पे आप लोगों से लोकेशन पूछी जाएगी कहाँ पे आपने अपना टेबल जो है वो सेव करना है, वो सेलेक्ट करके आप लोगों ने गूगल शीट्स पे आ जाना। फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करके आप लोग इंपोर्ट के बटन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, या ओपन के बटन के ऊपर भी आप लोग जो है वो क्लिक कर सकते हैं। तो और यहाँ पर अपनी फाइल जो है वो इम्पोर्ट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि ओपन के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने ओपन के बटन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे सामने जो है वो इस तरह से एक जो है वो एक विंडो अपीयर होगी जो आप लोगों से ये पूछेगी कि आपकी फ़ाइल जो है वो कहाँ पे है। आप लोगों की फ़ाइल जो है वो ड्राइव के अंदर है, आप लोगों की फ़ाइल जो है वो आप लोगों ने ब्राउज़ करनी है। यहाँ पे भी आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा। इंपोर्ट के बटन के अंदर जाते हैं तो देन भी आप लोगों को ये जो है वो ऑप्शन सिमिलर मिल जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे आप लोगों से पूछा जाएगा कि आपकी फ़ाइल जो है वो कहाँ है। यहाँ पे आप लोगों को दिखा भी देती हूँ, माई ड्राइव के अंदर है, शेयर विद मी है, रिसेंट है या अपलोड है। तो आप लोगों ने अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करके ब्राउज़ के बटन के ऊपर क्लिक करना, जहाँ पे भी आप लोगों की फ़ाइल होगी उसको सेलेक्ट करके ओपन के बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, एंड देन इंपोर्ट डाटा के बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। साइड पे आपको जो भी नज़र आ रहा है, साइड पे आप लोगों को टेबल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसको आप लोगों ने जो है वो क्रॉस कर देना क्योंकि इसकी जो है वो हमें ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमें ये बता रहा है कि इस तरह से आप लोग अपना टेबल भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो जैसे लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये सारा डेटा जो है वो हमारे सामने आ जाएगा इन अ स्कैटर्ड वे, इन अ स्क्रैप्ड वे, यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा, सबसे पहला जो हमारे पास कॉलम है वो कुछ इस तरह से, जहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट की डिटेल वगैरह इस तरह से कुछ नज़र आ रही है। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मेरे पास प्रॉपरली नज़र नहीं आ रही थी उसको सिंपल मैंने जो है वो उसका कॉलम उसकी जो है वो लेंथ इंक्रीज़ कर दी। अब यहाँ पे 1 बाय 1 जो है मैं यहाँ पे नाम देना टाइप शुरू कर दूँगी जो भी कॉलम जिससे रिलेटेड है। तो ये जो है वो मेरा सेल डिटेल से रिलेटेड था, ये प्राइस से, तो इसको जो मेरे पास नहीं ज़रूरी उसको मैं राइट क्लिक करके डिलीट कॉलम के बटन के ऊपर
क्लिक करके डिलीट करती जाऊँगी, ठीक है। लिस्ट है, उसके बाद ये प्राइस वाला 2 दफ़ा आ गया। कभी कभी ये भी होता है, कभी कभी नहीं, यूजुअली ये होता है कि डाटा स्क्रैपर जो है वो एक ही चीज़, एक ही कॉलम जो है वो 2-2 दफ़ा जो है वो शो करवा रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि आपके क्लाइंट को पाकिस्तान से तो कुछ लेना देना है नहीं। तो इसलिए मेरे क्लाइंट ने जो कहा था, मुझे उसके मुताबिक जो है वो अपना डेटा असेंबल करना है और उसको जो है वो वाइप अप, क्लीन अप करना है, और यही आप लोगों ने अपने क्लाइंट को सर्विस देनी है। यहाँ पे मैं जितना लंबा करती जाऊँगी तो ये लिंक्स जो हैं वो उतने लंबे होते जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल मैं जो है वो हस्की हेडिंग दे दूँगी स्टोर लिंक। सेकंड है मेरे पास, तो सेकंड भी जो है वो मेरा इसी तरह से है, तो मैं ये सेम टू सेम था, तो इसलिए इसको मैंने डिलीट कर दिया। और एक और था, ये हमारे पास मीडिया का है, तो यहाँ पर मैं मीडिया लिंक _SRC दे दूँगी। और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, स्टोर लिंक _HREF। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास इमेजेस का सेक्शन है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इमेजेस के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको जो है वो बोल्ड कर दिया, इसकी जो है वो स्टाइलाइज कर दिया, और इस तरह से ये जो है वो हमारे पास आ गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया कि नीचे वाला भी अगर मैं बोल्ड करना चाहती हूँ तो मैं सारे को कंट्रोल करके सेलेक्ट करूँगी, एंड देन मैं इसको जो है वो यहाँ पे बोल्ड या जो भी मैंने डिज़ाइन वगैरह करना वो मैं कर लूँगी। और मेरे ख्याल से ये काम आप लोग इतना तो कर ही लेंगे फॉर्मेटिंग वाले का, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोगों ने जो है वो अपना जो डेटा होगा वो असेंबल करना है, अरेंज करना है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी उसको आप लोगों ने ख़त्म कर देना है, और चीज़ों को आप लोगों ने जो है वो अरेंजमेंट के साथ, उसकी हेडिंग के साथ आप लोगों ने लिख के दे देना। यहाँ पे आप लोगों को नज़र भी आ रहा है, प्रोडक्ट टाइटल है पहला हमारा कॉलम, दूसरा रिव्यूज़ का है, फिर रेटिंग का है, फिर सेल डिटेल्स का है, फिर प्राइस का है, फिर सेलर रेटिंग का है, इस तरह से, ठीक है। और कुछ हमारे पास जो है वो एम्प्टी भी आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग जो है वो नील या नाल भी लिख सकते हैं, या फिर आप लोग जो है वो इस तरह से भी लिख सकते हैं, डैश लगा के, फिर जो है वो इस तरह से स्लैशेज एंड देन दोबारा से डैश, इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं। दोबारा से आप लोगों को नीचे जो है वो करना है, तो आप लोग इसके ऊपर क्लिक करके इसके ऊपर जो है वो होल्ड करें एंड देन इसको ड्रैग डाउन कर लें, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने एक फ़ाइल जो है वो अपनी क्रिएट कर लेनी। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, जिसका सेक्शन होगा वो आप लोगों को खुद ही बता रहा होगा कि ये जो है वो इमेजेस का है, ये लिंक्स का है, ये जो है वो प्रोडक्ट टाइटल्स हैं, रिव्यूज़, रेटिंग, ईच एंड एवरीथिंग। अब आप लोगों को करना है फाइल सेव। फाइल के बटन के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आप लोगों को जब इसको सेव कर लेना अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जो है वो इसका व्यू चेक करना चाहते हैं तो आप लोग व्यू में जाके इसका व्यू भी चेक कर सकते हैं कि आप लोगों को ग्रिड लाइन जो है वो शो करानी है या नहीं करानी। तो फाइल के अंदर चले जाते हैं, शेयर के बटन के ऊपर आप लोगों ने नहीं जाना, डाउनलोड के बटन के ऊपर आपको क्लिक करके जो है वो यहाँ पे PDF में डाउनलोड कर लें, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फॉर्म में, या वेब पेज की फॉर्म में, किसी भी फॉर्मेट में, जिस भी फॉर्मेट में आपके क्लाइंट ने आपसे रिक्वायर किया हो। तो मैंने यहाँ पे PDF की फॉर्मेट में जो है वो क्लिक कर लिया। यहाँ पे मेरे पास जो है वो प्रिंट सेटिंग पूछ रहा है, आप लोगों की यहाँ पे जो भी प्रेफर्ड सेटिंग होगी वो आप लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। पेपर साइज़ है, उसके बाद पेज ओरिएंटेशन है, उसके बाद करंट शीट करानी है या इसके अलावा भी कोई शीट, ये आप लोगों से जो है वो इस तरह की प्रिंटिंग जो है वो डिटेल पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को जो है मेरे ख्याल से इसकी बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ जस्ट एन एग्जांपल है, ये एक फॉर्मेलिटी है जो इसने पूरी करनी ही करनी है कि प्रिंटिंग सेटिंग में पूछा है कि अगर आप लोग जो है वो इस पेज को प्रिंट कराएं तो हाउ इट लुक्स लाइक, और यहाँ पे इस तरह के मार्जिन किस तरह से होगी, इसकी फॉर्मेटिंग क्या होगी, हेडर फुटर ऐड होने चाहिए या नहीं ऐड होने चाहिए, ठीक है। ग्रिड लाइन जो है वो अभी नज़र आ रही है, इसको आपने शो कराना या नहीं कराना, तो ये आप हम जो है वो इसको जो भी चीज़ शो कराना चाहते हैं उसको इनेबल कर देना, जो नहीं कराना चाहते उसको जो है वो डिसेबल कर देना, यानी कि उसके ऊपर से चेक हटा देना, टिक हटा देना। उसके बाद यहाँ पे आपने किस तरह से रखना है, हेडर फुटर ऐड करना है, डेट टाइम ऐड करना है, शीट का नेम, वर्कबुक का टाइटल ऐड करना है, तो आप लोग जब इसको चेक मार्क कर दीजिएगा। मैंने डेट ऐड करनी है तो मैंने डेट के ऊपर चेक कर दिया, टाइम ऐड करना है तो मैं टाइम के ऊपर भी चेक कर दूँगी, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है वो वर्क करती हैं। एंड देन मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक्सपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर दूँगी, ऊपर जो टॉप पे आपको ब्लू में नज़र आ रहा है, ठीक है। एक्सपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे हमारा जो है वो PDF डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ऊपर डाउनलोड में आप लोगों को नज़र भी आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को जो है वो अगर लिंक शेयर करना है तो आपने यहाँ पे क्या करना है, शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करना है, फाइल सेव कर लेनी है, और यहाँ पे एनीवन विद द लिंक के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। देन कॉपी लिंक के बटन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। कॉपी लिंक के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों को जो है वो डन के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। अगर आप लोगों का जो क्लाइंट है वो ये कहता है कि मुझे जो है वो ये फाइल लिंक की फॉर्म में दे दो, तो आप लोगों ने इस तरह से उसको लिंक जो है वो शेयर कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कॉपी लिंक किया था तो यहाँ पे मैंने शायद सिंपल
सिंपल ब्राउज़र में आके ये लिंक पेस्ट किया एंड देन एंटर किया तो सेम टू सेम मेरे सामने यही फाइल जो है वो ओपन होके आ गई अमेज़ॉन की, ठीक है। उसी तरह से प्रोडक्ट टाइटल नज़र आ रही है, रिव्यूज़, रेटिंग्स, स्टोर के लिंक्स और मीडिया लिंक्स आ गए, पेजेस वगैरह। अब आप लोगों ने सेल इसको कहाँ पे करना, अपनी ये सर्विस को फाइवर पे आ गए। फाइवर पे आके मैंने ये जो है वो स्किल सर्च की, वेब स्क्रैपिंग, यहाँ पे आपको 7300 प्लस रिजल्ट है वो नज़र आ रहे हैं। टॉप फ्रीलांसर्स यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। पहला है जी सलमान, 8741 चार्ज करते हैं। सेकंड है 10,198, टॉप पे जो है वो पाकिस्तानी ही आ रहे हैं। दूसरा है मार्टिन डी, ये जो है वो 1 के ऑर्डर कंप्लीट कर चुके हैं, 11,000 चार्ज करते हैं। सेकंड है हमारे पास अहमद खालिद, अहमद खालिद जो है वो हमारे पास करते हैं जी चार्ज 1,000 कुछ, ठीक है। उसके बाद नीचे अगर आएँ तो ये जो है वो हमारे पास चार्ज कर रहे हैं जी तलहा पाइथनी जो है वो 29,000 कुछ जो है वो कर रहे हैं चार्ज। और यहाँ पे इन्होंने 507 ऑर्डर जो है वो कंप्लीट भी कर चुके हैं, टॉप रेटेड में आते हैं। उसके बाद नीचे अगर आप लोग देखते जाएं तो इसी तरह से जो है वो डिफरेंट फ्रीलांसर्स आप लोगों को जो है वो देखने को मिल जाएंगे जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे मैंने ये ओपन की, अब ये क्या करके देते हैं कि ये जो पाइथन की वेबसाइट्स होती है ना उसका डेटा जो है वो स्क्रैप करके देते हैं, ठीक है। सेम टू सेम यही प्रोसीजर है। आपका क्या होगा, आपका क्लाइंट आएगा, वो आपको एक वेबसाइट दे देगा कि मुझे इस वेबसाइट का जो है वो इस कैटेगरी से रिलेटेड डेटा जो है वो स्क्रैप करके दे दो, तो आप लोगों ने वो करके दे देना है। स्टैंडर्ड में इन्होंने क्या किया, 2 वेबसाइट क्या करके देंगे, प्रीमियम में ये क्या करेंगे कि 4 का करके दे देंगे, ठीक है। पेजेस के अकॉर्डिंग भी होता है ना, एक पेज तो नहीं होता एक वेबसाइट के ऊपर, सेकेंड 1 2 3 4 जितने भी पेजेस होंगे उसके अकॉर्डिंग ये जो है वो चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर ये जो है वो होते नहीं है 10,000 से ज़्यादा, इस तरह से कोई इतने नहीं होते, तो वो जो है वो आसानी से करके आप लोग दे सकते हैं, उसको फॉर्मेट करके क्लीन करके, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों ने जो वो वर्क करना है। मैंने एक और वेबसाइट ओपन कर ली है इट्सी के नाम से, और मेरे क्लाइंट ने कहा है कि इट्सी के ऊपर सॉक्स की जो डिटेल है, डेटा है, उसको आपने मुझे जो है वो स्क्रैप करके एंड देन आप लोगों ने उसको वाइप एंड क्लीन करके मुझे देना है। तो यहाँ पे मैंने जब एक्सटेंशन रन की, माई रेसिपीज़ के अंदर आ गई, ऑटो स्क्रैप के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया, ये जो है वो डिटेक्टिंग करना जो है वो शुरू कर देगा। अब ये जो है वो जैसे ही डिटेक्शन करेगा तो मुझे जो है वो इट्सी के टॉप पेज से लेके बॉटम पे ले आएगा, ठीक है। साइड पे आप लोगों को जो है वो नज़र भी आ रहा है कि ये जो है वो डिटेक्टिंग कर रहा है। जैसे ही डिटेक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे सामने जो है वो एक एक्सेल टाइप शीट जो है वो अपीयर हो जाएगी। उसको हम जो है वो सिमिलर जैसे हमने पहले किया था अपना टेबल जो है वो सेव करेंगे, उसको गूगल शीट्स के अंदर ले जाएंगे और उसको जो है वो अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट हम जो है वो उसको अरेंज कर देंगे, ठीक है। ये आपका क्लाइंट आपको बताएगा कि मुझे जो है वो उस डेटा के अंदर ये वाले सेक्शन जो है वो चाहिए है। लाइक वो कहता है मुझे प्रोडक्ट की डिटेल चाहिए है, प्रोडक्ट का नाम चाहिए है, स्टोर का लिंक चाहिए है, स्टोर की जो है वो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस चाहिए है, स्टोर की रेटिंग, रिव्यू, ये सारी चीज़ें जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताई उस तरह से आप लोगों ने मुझे जो है वो करके देनी है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो आप लोगों को बता देगा कि मुझे जो है वो ये चीज़ें नहीं चाहिए हैं, ठीक है। तो वो आप लोग स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा जो उसने बताया, जो डेटा उसने एक्सट्रैक्ट किया वो ग्रीन में हो जाएगा, ठीक है। पहले वाइट में था, अब ग्रीन में हो गया। और जब आप लास्ट पे आएंगे तो आप लोगों के सामने 1 2 3 4 5 जितने भी पेजेस होंगे वो आप लोगों को जो है वो उसी तरह से डेटा उसका जो है वो स्क्रैप करते जाना है, यानी कि एक्सटेंशन रन करते जाना। और आप इस तरह से डेटा अपना जो है वो बना लीजिएगा और उसको असेंबल करके अपने क्लाइंट को हैंड ओवर कर दीजिएगा। और इसके एवज आप लोगों को जो है वो जितनी चाहे अर्निंग कर लें। लेकिन काम आप लोग का जो है वो तब स्टार्ट कीजिएगा जब आप लोग जो है वो इसमें थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, आपके हाथ जो है वो सीधे हो जाएं, देन आप लोग जो है वो फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाएं और अपनी सर्विसेज जो है वो सेल करें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों की जो है वो ज़रूर 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 हेल्प आउट करेगा। सो ये थी सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बता दी, दैट्स इट। तो ये थी आज की वीडियो, आज का काम, आज की स्किल जो मैंने आप लोगों को सिखा दी कि इस तरह से आप लोगों ने जो है वो काम करना है। दिस इज़ एक्चुअली डेटा स्क्रैपिंग वर्क, ठीक है। होता है ये जो काम है वो सेम टू सेम डेटा एंट्री के काम की तरह होता है, ठीक है। डेटा एंट्री में क्या होता है कि आप लोगों को डेटा एंटर करना होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी आप लोगों को डेटा एंटर ही करना है, लेकिन उसको असेंबल वे में करना होता है, ठीक है। दोनों काम जो है डेटा एंट्री एंड वेब स्क्रैपिंग या डेटा स्क्रैपिंग आप लोग कह लें सिमिलर ही है, और लेकिन
स्किल का नाम जो है वो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके बाद अगर आप लोगों को ये लगता है कि फाइवर के ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ऐसे है वैसे है, तो अगर कंपटीशन फाइवर पे ज़्यादा है तो उसी लिहाज से आप लोगों को क्लाइंट भी जो है वो यहाँ पे मिल रहे होते हैं। ठीक है, आप लोगों को काम की ऑथेंटिसिटी मिल रही होती है। आप लोगों को मैंने एक जो है वो वेबसाइट नहीं बताई जो ऑथेंटिक है, आप लोगों को मैंने और भी बहुत ज़्यादा बताई हैं जहाँ पे डेटा एंट्री की, वेब स्क्रैपिंग की जॉब जो है वो अवेलेबल है और उसका जो रेट है वो 100% है। ठीक है, क्लाइंट की जो रेटिंग है वो 100% है। उसके बाद काम की जो रेटिंग है वो 100% है। अपवर्क है, फाइवर है, गुरु है, ट्रूलांस है, पीपल पर आर है। उसके बाद और भी बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन ये जो टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। इसके ऊपर लाजमी जो है वो अपनी किस्मत आजमाएं। तो जहाँ तक रही काम मिलने की बात, रिस्क मिलने की बात, अमल का दारोमदार नीयत ही होता है। अगर आप लोगों की नीयत अच्छी होगी, अगर आप लोग वाकई ही इसको जो है वो किसी पोटेंशियल के साथ, किसी अच्छी इरादे के साथ जो है वो काम करना चाहेंगे, अर्न करना चाहेंगे, तो आप लोगों को कोई भी कमाने से नहीं रोक सकता। और अल्लाह ताला ही रिस्क देता है, क्योंकि वही इस पे कुदरत रखता है और रिस्क देने का वादा अल्लाह ताला ने किया हुआ। अगर कोई इंसान के हाथ में होता तो हर कोई भूखा ही मर जाता। तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा, साथ में अपनी मेहनत कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जो है वो यहाँ पे ज़रूर अर्निंग हो जाएगी, आप लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन ज़रूर बेहतर हो जाएगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।